आपके घर में भी आपके बच्चे अगर 10वीं में हैं, 12th में हैं, उनकी कैरियर की चिंता आपको हो रही है तो फिर ये चिंता छोड़ दीजिए, आप सीधे यहाँ पर आ जाइए। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ उनकी एक खास बात है, आप ये भी कह सकते हैं कि एक ही खास बात है, और खास बात यह है कि वो कैरियर बनाते हैं। एड्रेस मैं आपको बताता हूँ, हिसार के बस अड्डे के ठीक साथ में ऋषिनगर है। ऋषिनगर की गली नंबर 2 में नवोदय अकेडमी है। कई चीज़ों के लिए प्रूफ चाहिए होते हैं, प्रूफ में साथ लेके खड़ा हूँ इस वक्त। तस्वीर आप देख सकते हैं मेहुल सिंह की। मेहुल सिंह का नीट क्वालिफाई हुआ, एडमिशन मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और जो स्कोर रहा वो रहा 720 में से 680। ज़बरदस्त स्कोर है। मेरे साथ इस वक्त मोहित बिश्नोई सर हैं, यहाँ पर पढ़ाते हैं। पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई इस बात के लिए कि मेहुल सिंह ने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं। सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अकेडमी के प्रांगण में आए आज। मेहुल 11th और 12th में इसने बड़ी कंसिस्टेंटली तैयारी की थी। मुझे इस गुड़िया में 2-3 चीज़ें बड़ी खास लगी। पेशेंसली अपना काम करना और पूरे डेडिकेशन के साथ। और बात करूं परसिवरेंस की, तो वो इसमें कूट कूट के भरा हुआ है। तो बच्चे ने मेहनत करी, +1 +2 के साथ इसने नीट का एग्ज़ाम दिया, और आफ्टर 12th जब इसने नीट का एग्ज़ाम दिया था तो इसके 567 मार्क्स थे, 567। एक साल ड्रॉप लिया। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स की कमी रही वो केमिस्ट्री में थी। 110 नंबर आए थे 180 में से, लेकिन एक साल ड्रॉप किया, हमारे सानिध्य में रही, टाइम टू टाइम अपने डाउट लिए, फ़ोन से दूरी बनाए रखी, और इस बार इसने 680 स्कोर किया। जहां केमिस्ट्री में 180 में से 110 थे, इस बार इसके केमिस्ट्री में 180 में से 180 नंबर आए। ये कल्पना से परे की बात होती है। 180 नंबर का पेपर होता है केमिस्ट्री का, और 180 में से 180 मतलब कोई चांस ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, कोई बचा ही नहीं है। जो सबसे ज़्यादा जिस सब्जेक्ट ने डेंट मारा उसमें फुल बटा फुल नंबर आए इस बार इसके। तो ये तो मैंने एक बानगी दिखाई है आपको मेहुल सिंह की। ये पूरा का पूरा लिटरेचर ब्रोशर जो है ये भरा हुआ है स्टूडेंट्स के साथ में। जब आप ये विजिट करेंगे इस इंस्टीट्यूट में, इस एकेडमी में, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपका बच्चा नीट में जाना चाहता है, यानी कि नीट क्रैक करके MBBS करना चाहता है तो यहाँ पर आए। इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, JEE मेंस का उसका एम्बिशन है तो यहाँ पर आए। BSc एग्रीकल्चर का अगर है, एग्रीकल्चर में भी 2 तरीके की चीज़ें होती है सर, 10वीं और 12वीं। आफ्टर 10th BSc एग्रीकल्चर का 6 ईयर का स्कोर है, जिसमें 11th 12th और 4 साल की जो ऑनर्स डिग्री है वो यूनिवर्सिटी करवाएगी HU। अच्छा, इसमें बड़ा दबदबा माना जाता है आपका, नवोदय एकेडमी का नाम आता है किसी भी, जब किसी से पूछो कि BSc एग्रीकल्चर करने के तो नवोदय। हाँ जी, क्योंकि इसका कारण सर्वेश जी सबसे पुरानी टीम है। 2014 से लगातार एग्रीकल्चर में 10th बेस और 12th बेस लगातार शानदार रिजल्ट देते आए हैं। तो फैकल्टी पुरानी है, विश्वसनीय है, और पूरे ऋषिनगर में हमसे पुरानी फैकल्टी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और क्या चीज़ें हैं? लाइब्रेरी की बड़ी ज़रूरत होती है बच्चों को ना, वो कहाँ पे पढ़े, मतलब उनका जो है ना ध्यान भटक जाता है चीज़ों से, बाहर जाते हैं, घर में भी नहीं हो पाती चीज़ें। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं आपके यहाँ? सर्वेश जी 9 to 5 का हमारा शेड्यूल है। 9 to 1 जैसे मान लो क्लासेस है मॉर्निंग में, तो 1 से 2 बच्चा अपना लंच कर लेगा, 2 से लेके 5 बजे तक उसको लाइब्रेरी में बैठना है। हमारा लाइब्रेरी का औचित्य यही है कि बच्चा आजकल बाहर चीज़ें बड़ी डिस्ट्रैक्शन वाली हैं, तो कहीं बच्चे का टाइम किसी और अनवांटेड एक्टिविटी में कंज्यूम ना हो। तो इसलिए हमारी कोशिश है कि बच्चे ने जो दिन भर पढ़ाई की, शाम को लाइब्रेरी में उसको कंप्लीट कर ले। साथ ही उसके लिए डाउट सेशन या डाउट काउंटर बना रखे, तो टाइम टू टाइम जैसे ही टीचर अपनी क्लासेस से फ्री होंगे, वो टीचर आपको डाउट काउंटर पे अवेलेबल होंगे। तो बच्चा अपने लाइब्रेरी के साथ साथ जो आज का काम किया उसके डाउट हाथों हाथ ले सकता है। मतलब 1 to 1 डाउट क्लियर होते हैं, मतलब बच्चे के साथ में टीचर बैठते हैं? हाँ जी, टोटली 1 to 1 इंटरेक्शन है सर, टीचर स्टूडेंट। अच्छा, मैं देख रहा था बच्चों से, मैंने पूछा भी है कहाँ कहाँ से आते हैं, सिरसा तक के बच्चे जो है आपकी एकेडमी में आ रहे हैं। तो हॉस्टल की फैसिलिटी कोई रहती है? हाँ जी, हॉस्टल हमारा साथ में ही है, हमारे सानिध्य में ही हम काम। तो हरियाणा के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चा रीच कर रहा है सर हमारा। ज़्यादातर बच्चा एग्रीकल्चर का रुझान हमने देखा कि फतेहाबाद, सिरसा, जींद, कैथल की तरफ ज़्यादा है, लेकिन लगभग नूह, फरीदाबाद, होडल से भी बच्चा हमारे पास अप्रोच कर रहा है। किस क्लास के बाद में जो है बच्चा आपकी एकेडमी तक आए या आपकी एकेडमी में पहुँचे? 8th क्लास के बाद जैसे ही 9th क्लास में वो कदम रखेगा तो 9, 10th, 11th, 12th बच्चा यहाँ आ सकता है सर। कई बार पेरेंट्स को पता नहीं होता कि बच्चा जाएगा किधर, मतलब उसको ये मालूम ही नहीं होता, या उसको पता नहीं चल पाता है कि बच्चे को कहाँ पे डालना चाहिए। इंजीनियरिंग में जाए, मेडिकल में जाए, BSc एग्रीकल्चर करे, कोई और चीज़ें करे। आपके पास तो काफ़ी सारी चीज़ों की तैयारियाँ होती हैं, तो ये काउंसलिंग से पता लग जाता है आपको कि भाई बच्चा किधर जाएगा? हर संडे को हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं सेशन से जस्ट पहले। तो स्कॉलरशिप टेस्ट का मतलब यही है कि जैसे मान लो बच्चा 9th से प्रमोट होकर 10th में आ रहा है, तो 9th क्लास के कुछ उसके क्वेश्चंस हम स्कॉलरशिप टेस्ट में डालेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट दे बच्चा, उससे उस टेस्ट का मकसद ये है कि बच्चा अपने आप को एवेल्युएट कर ले, और हमें इसका ये पता लग जाए कि इसका साइंस में इंटरेस्ट है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, और आगे या मान लो जैसे बच्चा 10th का है
तो 10th के बाद ज़्यादा चिंताएं अभिभावकों की होती है कि 11th में क्या ले, मेडिकल ले, कॉमर्स ले, नॉन मेडिकल ले, आर्ट्स ले। तो बच्चे के अगर साइंस और मैथ अच्छा है तो नॉन मेडिकल और मेडिकल की तरफ अप्रोच कर सकता है, लेकिन अगर उसका साइंस के अलावा जैसे और सब्जेक्ट होते हैं काफ़ी, तो उसको हिसाब से गाइड करते हैं, चाहे आर्ट्स है, कॉमर्स है। I want to say something about my academy, Navodaya Academy. Navodaya gives us opportunity to fulfill our dreams, chase our dreams. So at last, I want to say that if you want to win, you have to join Navodaya Academy. अकेडमी में बहुत सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आते हैं? हिसार से। क्या किस चीज़ की प्रिपरेशन हो रही है? +2 एग्री। +2 एग्रीकल्चर में, मतलब एग्रीकल्चर एम्बिशन है आपका, वहाँ जाना चाहते हैं। खास बात क्या है यहाँ पर, कैसे पढ़ाई होती है? अच्छी पढ़ाई होती है, स्टाफ बड़े अच्छे हैं, लाइब्रेरी अच्छी है। डाउट्स क्लियर होते हैं? हाँ, बहुत अच्छे से डाउट क्लियर करते हैं, बारी बारी पूछते हैं एंड सो। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? मैं हिसार से ही आता हूँ। किस चीज़ की तैयारी हो रही है? मैं +2 मेडिकल में, +1 में भी इधर ही था मैं। अच्छा, नीट का मतलब विजन जो है, नीट को क्रैक करना है, तो क्या मतलब टारगेट क्या रखा हुआ, कितने नंबर आने चाहिए? 720 में 720। इरादे हो तो ऐसे ही होनी चाहिए, मतलब उसमें गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। कोई भी 720 का पेपर होता है। और ख़ास बात ये भी है कि इसी इंस्टीट्यूट की जो बच्ची है, एकेडमी की बच्ची है, उसने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। लास्ट जो एग्ज़ाम हुए थे 680 नंबर जो है उस बच्ची ने लिए 720 में से। ये ज़बरदस्त अचीवमेंट यहाँ की है। आप कहाँ से आते हैं? सिरसा से। सिरसा से? बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं यहाँ पे। तो हॉस्टल में रहते हैं यहाँ पे? हाँ, हॉस्टल है एकेडमी का। क्या खास बात है, मतलब तैयारी कैसे होती है? बहुत बढ़िया तैयारी होती है। +1 और +2 दोनों यहीं से की है और पिछली बार बढ़िया। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? नीट की। नीट की? डॉक्टर बनना है? हाँ जी। तो मोहित सर कैसा पढ़ाते हैं, मोहित बिस्नोई सर? बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर। हिसार में बढ़िया फैकल्टी है सबसे, नवोदय एकेडमी की। तो तो डांट वाट लगती है? कई बार कम पढ़ते हैं बच्चे तो। हाँ, कम पढ़ते हैं तो पूरा ध्यान भी रखते हैं, डांटते भी हैं। और मतलब एम्बिशन यही है कि भाई किसी तरह से भी क्रैक करना है नीट। हाँ जी सर। तो ये तो बता रहे थे 720 का टारगेट है, गोल है। आपका क्या गोल है? 720 का ही है सर। कम किसी का नहीं है। और काफ़ी सारे और भी बच्चे हैं। धीरनवास से। और यहाँ पर किस चीज़ की कोचिंग, आपकी तैयारी किस चीज़ की हो रही है? BSc एग्रीकल्चर की। एक दो चीज़ें पूछना चाहूँगा आपको, कैसे पढ़ाई होती है, मतलब किस तरह का आपको यहाँ पे माहौल मिलता है? बहुत ही अच्छा माहौल है और बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है हमारे पास और बहुत ही अच्छे से वो हमें गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं, हमारे डाउट लेते हैं डाउट काउंटर पे। एकेडमी में लाइब्रेरी भी है, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं वहाँ पे? यस सर, यहाँ पे एकेडमी में लाइब्रेरी है, वहाँ पे अलग से डाउट काउंटर है, वहाँ पे हम हमारे डाउट्स लेते हैं, डाउट क्लियर करते हैं टीचर्स हमारे। एम्बिशन क्या है, क्या बनना चाहते हो? सर मैं BSc एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना चाहती हूँ। ज़बरदस्त जो है तैयारी के साथ में यहाँ पर कोचिंग दी जाती है। एकेडमी का नाम ही ऐसा है और इनका इतिहास जो है वो बताता है कि बच्चे यहाँ से कैसे कैसे निकलते हैं। नमस्कार साथियों, माय नेम इज़ योगेश कसवा, एग्रीकल्चर फैकल्टी नवोदय एकेडमी। 2021 से नवोदय एकेडमी ने 10th और 12th एग्री के अंदर कैटेगरी वाइज रैंक देने का काम किया है। हमने VLDA के अंदर 2021 से हरियाणा टॉप पर दिए हैं। उसके बाद अभी नवोदय एकेडमी के अंदर स्कॉलरशिप टेस्ट हर हफ्ते लिए जा रहे हैं, हर सैटरडे और हर संडे। तो आप सभी जो बच्चे प्रतिभाशाली हैं वो एकेडमी के अंदर आके स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार पर अप टू 100% स्कॉलरशिप भी आप ले सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और नवोदय एकेडमी के अंदर आके अपना भविष्य सुनिश्चित करें। नवोदय एकेडमी के फैकल्टी ऋचा इस वक्त मेरे साथ हैं। मैडम, एडमिशन्स कब से शुरू हो सकते हैं, बच्चे कब से आ सकते हैं आप? एडमिशन्स हमारे स्टार्ट हो गए हैं, बैचेज हमारे अभी स्टार्ट हो गए हैं रेगुलरली। BSc एग्री के लिए, VLDA के लिए, नीट के लिए, JEE के लिए बैचेज हमारे स्टार्ट हो गए हैं सर ऑलरेडी। परफॉर्मेंस क्या रही है अभी तक बच्चों की? परफॉर्मेंस हमारे यहाँ की बहुत बेटर रही है, बहुत ही शानदार रिजल्ट्स रहे हैं। पिछले 3 सालों से फर्स्ट रैंक आ रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। BSc एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया टीम है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट रैंक संदीप की थी और सेकेंड रैंक चाहत की थी, जो कि जनरल कैटेगरी से पूरे ऑल ओवर हरियाणा में उसने सेकेंड रैंक ली है और रिजल्ट्स यहाँ के बहुत अच्छे रहते हैं। कुल मिला के जो एग्रीकल्चर में जिनका एम्बिशन है, जाना चाहते हैं, BSc एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए बेस्ट है इंस्टीट्यूट। रेनू मैम मेरे साथ इस वक्त हैं। मैम, स्ट्रेंथ बहुत है बच्चों की, कैसे संभाल पाते हैं इतने सारे बच्चों को? सर देखिए, एक भरा पूरा परिवार है मेरा नवोदय का यहाँ पे, और हर जहाँ मतलब हर जगह से बच्चे हमारे पास आते हैं और BSc एग्रीकल्चर, VLDA, नीट, JEE सब साइड से बच्चे हमारे पास यहाँ के एडमिशन लेते हैं। तो उनको संभालना कोई मुश्किल काम नहीं है हम लोगों के लिए। उसका रीज़न ये है कि जब टीचर बच्चों के दोस्त बन जाते हैं तो उनमें ना कोई ऐसी चीज़ें रहती नहीं है। एक कहावत है कि
अगर आप अपने बच्चों के दोस्त बन जाते हैं तो बुरे लोग उनको दोस्त नहीं बनाते। ये कहावत बिल्कुल सिद्ध होती है हमारी नवोदय एकेडमी में। ये जबरदस्त बात कही है, क्योंकि पेरेंट्स की भी बड़ी चिंताएं होती हैं जब बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो उनको लगता है कि भैया बच्चे जो हैं आपके हवाले हैं, तो सारी चिंताएं आपके ऊपर होती हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत सारी मदर्स आती हैं, बोलते हैं वो हम लोगों को कि आप अब यहाँ पे बच्चों की माँ हैं या पेरेंट्स हैं, आपको बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना है, क्योंकि सर देखो ये एज होती है, इसमें बच्चा या तो बिल्कुल अच्छे ट्रैक पे निकल जाता है या फिर खराब ट्रैक पे। हम यहाँ पे अच्छे ट्रैक देने का काम करते हैं, खराब का नहीं। और एक चीज और, यहाँ पे बच्चा आएगा तो कॉल पे पेरेंट्स के पास जाएगा कॉल कि आपका बच्चा एकेडमी में आ गया है, चाहे तो वो पीजी में रह रहा है चाहे वो घर से आ रहा है। और जब छुट्टी होगी, यहाँ से डिपार्चर होगा, तो बच्चे के घर पे कॉल होगा कि आपका बच्चा यहाँ से निकल रहा है, अब आप संभाल लीजिए रास्ते में। मैंने आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट जो है, ये एकेडमी जो है, ये कैरियर बनाती है। ये एक काम और भी करती है, वो करती है परवरिश का। जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर रहते हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी परवरिश भी जो है एक तरीके से ये एकेडमी करती है। एड्रेस मैंने आपको बता दिया, नवोदय एकेडमी, हिसार में बस अड्डे के ठीक साथ में ऋषिनगर की गली नंबर 2 में ये एकेडमी है। आप यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी और पता लगेंगी जो शायद आपने अभी नहीं सोची या नहीं देखी होंगी या किसी ने बताया ही नहीं होगा आपको। वीडियो को खुल के शेयर करें, कमेंट आप जरूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और एक नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आपकी कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप बात भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पर आ भी सकते हैं। आप देखते रहे हिकमत पोस्ट।